नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके साथ विचारों को रखना चाहता हूं और मैं उन विचारों से आपको ओतप्रोत कराना चाहता हूं ताकि अपने इतिहास को समझ सके। आप अपने पुरखों का जो इतिहास है, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद आपको जीवन का सही उद्देश्य क्या होता है वो दिलाने का काम किया है। मैं उन महापुरुषों की चर्चा करने जा रहा हूं जिन महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान के बदौलत आपको जीवन जीने की सही कला को सामने रखा है। मानवता का सही अस्तित्व क्या है, उन अस्तित्वों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए, सृष्टि के महान महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने महार सत्याग्रह करके आपको समाज के उन तबकों में रखने की कोशिश किया जिन तबकों में एक मानव का रहने का स्थान होता है। तो मैं उन्हीं के विचारों को आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए, महार सत्याग्रह क्या है। महार सत्याग्रह अन्य नवा चौदार तालाब सत्याग्रह का महार का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ये जो महार संग्राम था उसको मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब पर पानी पीने का और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाया था। उस समय जो भी दलित था, जो भी अस्पृश्य हिंदू था, जो भी अछूत था, अनटचेबल कास्ट था, उनको सार्वजनिक रूप से हर जगह पानी पीने का अलाउ नहीं किया जाता था। तो उनको दर्द हुआ देख करके एक ही मानव, एक ही गुण सूत्र से निकला हुआ मानव को आज एक मानव दूसरे मानव को हीन नजरिया से देखता है। और एक पशु को तालाब में पानी पीने का अधिकार है, पक्षी को तालाब में पानी पीने का अधिकार है, लेकिन मानव को पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसको इस बात पर बहुत दर्द हुआ। इन्होंने इन दर्दों को सह न सका और सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। उनके अधिकार को दिलाने के लिए बहुत से वेदनाओं को उन्होंने सहन किया और यह देखते हुए कि जब हम इनको अधिकार नहीं दिला सकते हैं तो मुझे मानव में जन्म लेने का अधिकार है। तो उन्होंने सत्याग्रह किया और पूरे दमखम के साथ युद्ध स्तर पर उन्होंने जो काम किया वो मानव के लिए, मानवीय के लिए सराहनीय था। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक चौदार तालाब था, उसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अधिकार दिलाया था। आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जागरूक किया, जागरूक अभियान चला करके छुआछूत को धरती से समाप्त करने का काम किया था। जो तालाब था वो तालाब महाराष्ट्र में पड़ता था और यह आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ था और यह रायगढ़ में था। इसीलिए
वो रायगढ़ सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसको मुक्ति संग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। समझ गए ना? भेदभाव के खिलाफ इन्होंने कड़ी प्रहार किया और मानव को अधिकार जो दिलाया, और आज भी उसका अंश देखने को मिलता है। देख रहे हैं कि अभी तक भी छुआछूत की भावना बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कूट कूट करके भरा हुआ है। यह हर जगह देखने को मिलता है। आज बिहार में चले आइए तो बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद, कास्टिज्म फैला हुआ है। हर जात राजनीति करता है, वो जातिगत राजनीति करता है और अपना उल्लू सीधा कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक रूप से पानी पीने के उपयोग का अधिकार दिलाने के लिए था, क्योंकि उस समय उन्हें उच्च जाति, उच्च वर्ग के जात जो था, उच्च वर्ग के लोगों द्वारा इस अधिकार से समाज को वंचित रखा जाता था। तो आंदोलन का जो महत्व है, वो महत्व क्या है? यह है महार सत्याग्रह दलितों के अधिकार की लड़ाई था। दलितों के अधिकार की लड़ाई था। उन्होंने एक नायक के रूप में उभर करके महान कदम उठाया जो आम आदमी के बस के बात नहीं था। वो था भीमराव अंबेडकर। मनुवादी व्यवस्था इतना जकड़ा हुआ था, दिलो दिमाग में हर मानव को मनुवादी व्यवस्था का शिकार बनना पड़ा था और उसको यही जीवन अच्छा लगता था। इतना रियलाइज कर दिया कि उसको यही जीवन ही कानून के रूप में समझा जाने लगा उस समय। तो इसको तोड़ना बड़ी मुश्किल था, इस पर प्रहार करना बड़ी मुश्किल था। यह महान शक्ति के बदौलत इन्होंने इस पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद हद तक कुछ सफलता भी हासिल किया। और आज जो कदम उस समय उठाया था वो आज सफल हो भी रहा है। आज देखने को मौका मिलता है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ संबंध भी बनाता है और एक दूसरे के अधिकार के लिए मरता मिटता भी है। आवाज भी हर जगह से उठाई जा रही है। तो एक ही प्रयास से स्वतंत्रता नहीं मिलते हैं। स्वतंत्रता दिलाने के लिए कदम दर कदम प्रयासरत होना पड़ता है। इसीलिए नए नौजवान से मेरा अनुरोध है कि इस सत्याग्रह को ऊपर तक ले जाइए और मानवता से परिचय करवाइए और संघर्ष रहिए, संघर्षमयी बनिए। हर वक्त हर परिस्थितियों में विचारों की लड़ाई होते रहा है और होते रहेगा। इससे घबराना नहीं है। मिशन तक पहुंचना ही सफलता की सही निशानी होती है। चलिए मैं इसी के साथ अपना विचारों को विराम देता हूं।